एक काली नोटबुक अचानक आसमान से गिरती है। अजीब बात ये थी कि बारिश की बूंदें भी जैसे उससे डर रही हों। स्कूल के बाद घर लौट रही आयुषी ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उसने बिना देर किए नोटबुक उठाई और सीधे अपने घर ले आई। घर पहुंचकर जैसे ही उसने नोटबुक खोली, उसके होश उड़ गए। पहले पन्ने पर लिखा था, जिसका नाम इस नोटबुक में लिखा जाएगा उसकी मौत तय है। इतनी बड़ी बात पढ़कर आयुषी पहले तो हंस पड़ी। क्या बकवास है ये, किसी का नाम लिख दूंगी और वो मर जाएगा। LOL। इत्तेफाक से उसी वक्त टीवी पर एक मर्डर केस की लाइव न्यूज चल रही थी। मजाक में ही सही, उसने रिपोर्ट में दिख रहे आरोपी का नाम नोटबुक में लिख डाला और फिर खुद ही अपनी बेवकूफी पर हंसते हुए आगे बढ़ गई। लेकिन अगली सुबह जब उसने रोज की तरह पेपर उठाया, हेडलाइन देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही आरोपी दिल का दौरा पड़ने से मर चुका था। अब डर के मारे आयुषी भागती हुई अपने रूम में गई। नोटबुक का पन्ना देखा, वहाँ भी मौत की वजह हार्ट अटैक लिखी थी। ये सब सिर्फ इत्तेफाक था या वाकई नोटबुक में ताकत थी? पता लगाने के लिए वो खुद एक लोकल गुंडे पिंटू येलो को ढूंढने निकल गई और सामने खड़े उस गुंडे का नाम सीधे नोटबुक में लिख दिया और फिर पिंटू येलो तड़प कर वहीं गिर पड़ा। आयुषी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो डरते हुए जैसे ही घर की तरफ भागी, तभी रास्ते में एक अजीब सी छाया उसके सामने आई। रुको, वो एक अजीब सी काली आकृति थी। उसने खुद को रय्यू को बताया और कहा, मैं इस मौत की नोटबुक का असली मालिक हूँ। जिसने इसे छुआ है सिर्फ वही मुझे देख सकता है। आयुषी डर के मारे कांप उठी। उसे लगा शायद अब उसे अपनी जान देनी पड़ेगी, लेकिन रय्यूको ने मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स, इस नोटबुक को यूज करने के लिए तुम्हें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। तुम्हें जो करना है करो, हम दोनों को मजा आएगा। अब तो आयुषी का दिमाग घूम गया। कितने ही गलत लोग हैं जो कानून का मजाक उड़ाते हैं। अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी, एक एक को। बस फिर क्या था, उस दिन से आयुषी ने नोटबुक को अपना हथियार बना लिया। जहाँ भी जुर्म दिखा, नाम लिखा और मौत का फरमान जारी किया। भगोड़े कातिल कानून के पक्के खिलाड़ी नेता माफिया जो सिस्टम के पीछे छिपे थे, सबको एक एक करके हार्ट अटैक से मार डाला। जल्द ही दुनिया भर में लोग इस रहस्यमयी मौतों की बात करने लगे। कुछ बोले ये सीधा मर्डर है, किसी को भी मरने का हक नहीं। कुछ ने कहा ये इंसाफ है, भगवान की तरह कोई न्याय दे रहा है। और धीरे धीरे लोग उसे एक नया नाम देने लगे, जस्टिस के या जज के, क्योंकि उसके पापा खुद पुलिस कमिश्नर थे। आयुषी को आसानी से सारे क्रिमिनल्स की डिटेल मिल जाती थी और फिर एक एक करके उनका इंसाफ होता गया। लेकिन जैसे ही मौतों की गिनती बढ़ी, पुलिस को शक हो गया कि कोई इनसाइडर है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने इंडिया के सबसे तेज दिमाग वाले डिटेक्टिव एल को बुलाया और लाइव टीवी पर उसे चैलेंज भेजा। जस्टिस के, हम तुझे रोकेंगे। आयुषी को गुस्सा आया। उसने लाइव टीवी पर दिख रहे बुजुर्ग की पहचान निकाली और बिना सोचे समझे उसका नाम नोटबुक में लिख दिया। 30 सेकंड बाद वो बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़ा, छटपटाया और मर गया। गेम ओवर, आयुषी ने सोचा। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। वो आदमी बस एक डेथ रो अपराधी था। असल में एल तो कभी टीवी पर आया ही नहीं था। पूरा लाइव स्ट्रीम सिर्फ एक जाल था और आयुषी उस जाल में खुद ही फंस गई।